आईपीएल के 18वें सीजन में 10वां मुकाबला खेला जाने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली की टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। दोनों टीमों के कह सकते हैं कि एक जीत है। दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने पहले मुकाबले में हराया था। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रन से पीट दिया था। और कह सकते हैं कि दोनों ही टीमों की एक जीत के बाद जो लड़ाई है पॉइंट टेबल में बढ़त बनाने की है। अक्षर पटेल ने एक तरीके से जिस तरीके से टीम की रणनीति में बदलाव किया है, बेसबॉल क्रिकेट अपनाया है, जिस तरीके से पिछले मुकाबले में जीत मिली थी दिल्ली कैपिटल्स को 1 विकेट से, उसके बाद से कह सकते हैं आत्मविश्वास से लवरेज नजर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दूसरी तरफ आपको पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद है, जो टीम एक तरीके से कह लें कि इस टूर्नामेंट में काफी मजबूत नजर आ रही है। उनकी मजबूत बैटिंग लाइनअप है, चाहे आप अभिषेक शर्मा की बात कर ले, चाहे अब ईशान किशन की बात कर लें, ट्रेविस हेड की बात कर लें। जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों ओपनिंग करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, दोनों को ट्रेविस की जोड़ी कही जाती है। और लगातार पिछला सीजन भी तकरीबन उन्होंने काफी रन बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और जो सनराइजर्स हैदराबाद पिछले सीजन जो डिफेंडिंग चैंपियन रही थी केकेआर से, उसे हार मिली थी फाइनल में, तो फाइनल तक का जो सफर था उसमें इन दोनों की जोड़ी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और इस बार भी हमने देखा कि पिछले मुकाबले में अगर हम राजस्थान रॉयल्स वाले मुकाबले की बात करें तो काफी अच्छी पारी तीनों ने खेली थी। हालांकि ईशान किशन की पहली बार एंट्री हुई है सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में, लेकिन ट्रेविस हेड ने पिछले मुकाबले में भी लखनऊ के खिलाफ अच्छी पारी, 67 की पारी खेली थी। लेकिन कह सकते हैं कि माफ कीजिएगा, जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली थी उसके बाद कहा जा रहा है कि उनसे एक और बेहतर पारी की उम्मीद होगी। हालांकि ईशान किशन पिछले मुकाबले में डक पे आउट हुए थे, शतक के बाद डक आउट होने का जो सिलसिला होता है वो उसका शिकार हुए थे और आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लेकिन इस मैच में कुछ उभरने की कोशिश करेंगे, इस मैच में कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद एक मजबूत टीम है, उन्हें खतरनाक टीम कहे जाते हैं। और काव्या मारन की कोशिश होगी कि जो पिछले मुकाबले के बाद आत्मविश्वास में कमी आई होगी उनकी टीम में, उसे फिर से गेन किया जाए। आज के मैच के प्रीव्यू की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि आपको इस मुकाबले में काफी कुछ देखने को मिलेगा। इस मुकाबले में काफी कुछ हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रीव्यू की बात करें तो यह मुकाबला आपको विशाखापट्टनम में खेला जाएगा और जहां तक ये दोपहर 3:30 बजे खेला जाना है। लेकिन कह सकते हैं कि इस मुकाबले में काफी बल्लेबाजी के लिए मुफीद मुकाबला माना जाता है, मुफीद विकेट मानी जाती है। दूसरी तरफ से अगर बात करें तो पिछले मुकाबले में तकरीबन 32 चौकों के आसपास जो कह सकते हैं लगे थे, उसकी वजह से कह सकते हैं कि देखिए पिछले विशाखापट्टनम में जो पिछली भिड़ंत हुई थी उसमें तकरीबन 34 चौके और 29 छक्के लगे थे, जिससे ये साफ है यह बल्लेबाज के लिए मुफीद ग्राउंड है। मौसम साफ रहने की संभावना है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शाम को ऑल्दो ठंडी हवा होगी, जिससे कह सकते हैं गेंदबाज कुछ राहत प्राप्त करेंगे। अगर हेड टू हेड की बात करें दोनों के बीच में, अगर जो क्या कुछ हेड टू हेड मुकाबले कह सकते हैं खेले गए हैं, तो उसमें अगर हम आपको बताएं कि हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद जरूर बढ़त बनाए हुए नजर आती है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम काफी खतरनाक नजर आ रही है। अगर आपको बताएं, अगर हेड टू हेड की बात करें दोनों टीमों के बीच में 24 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 और दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मुकाबले जीते हैं। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें, पिच की बात करें तो विशाखापट्टनम में कह सकते हैं कि बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है पिच। यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 50% मैच जीते, यानी कि जो जीत का आंकड़ा है वो 50% का रहा है। दूसरी तरफ से कल हाल के स्कोर की बात करें तो तकरीबन 191, 272, 209 दर्शाते हैं कि ये विकेट भी 200 प्लस स्कोर वाली विकेट मानी जाती है। ऐसे में जो सनराइजर्स हैदराबाद तो 200 प्लस स्कोर के लिए जानी जाती है। पिछले जो कह सकते हैं कि 286 रनों की पारी खेली थी सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। हालांकि ये आंकड़ा 191 पा के सिमट गया था, और लेकिन कह सकते हैं हर दिन एक समान नहीं होता। लेकिन जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप है, देखिए आपकी स्क्रीन पे जो 3 दिग्गज बल्लेबाज हैं, कह सकते हैं किसी भी टीम की बखिया उधेड़ने में सक्षम है, वो है अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन ने जिस तरीके की पारी, आपको याद होगा वनडे जो T20 मुकाबला था, फाइनल मुकाबला था बारबाडोस में, उसमें जिस तरीके से उन्होंने खतरनाक पारी खेलनी शुरू की थी, अगर वो आउट नहीं होते तो कह सकते भारत के हाथ से मैच निकल गया था। लेकिन वो
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट था, ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, लेकिन मजबूत लाइनअप मानी जाती है। आपको कैसे अगर बताऊं मैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की, अगर दोनों टीमों के अगर हम कैपिटल्स की बात कर ले, हालिया प्रदर्शन की बात कर लें, प्लेइंग 11 की बात कर लें, तो अगर हम नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हराया था। हालांकि वो मैच लगभग हार चुकी थी दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन जो करिश्माई प्रदर्शन आशुतोष शर्मा ने किया था और 31 गेंदों में उन्होंने 66 रनों की नाबाद पारी खेली थी, मैच को अपने से निकाल कर गया था। केविन पीटरसन की आपको वो तस्वीर याद होगी जिसमें वो सेलिब्रेट करते नजर आए हैं। उन्होंने स्वीप शॉट और स्वीप जो छक्का है उसका भी जो श्रेय है केविन पीटरसन को दिया था। आशुतोष शर्मा को जिस तरीके से पंजाब किंग्स में रिलीज किया गया, बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने लिया और उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की। शिखर धवन को उन्होंने अपना प्लेयर ऑफ द मैच जो था डेडिकेट किया था। तो कुल मिलाकर के जो हीरोइक प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स जीतने में कामयाब हुई थी लखनऊ के खिलाफ, वैसे ही कुछ प्रदर्शन की उम्मीद आज भी दिल्ली कैपिटल्स को अपने बल्लेबाजों से आशुतोष शर्मा से होगी। एक और खुशखबरी कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये है कि केएल राहुल की वापसी हो रही है। वो निजी छुट्टी की वजह से पहला मुकाबला नहीं खेल पाए थे। हमने स्पोर्ट्स ऐप पे ही कई बार कहा था, उनसे कप्तानी का भी कहा गया था, तो उन्होंने एक इसी कारणों का हवाला देते हुए कि हो सकता है वो पहला मुकाबला या दूसरा मुकाबला उन्हें टालना पड़ जाए, क्योंकि उनकी पत्नी को बेबी होना था और जिस वजह से कह सकते हैं ये टल सकता था। लेकिन ये जो बेबी हुआ है, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसकी वजह से कह सकते हैं उन्होंने पहला मैच नहीं खेला, उन्हें बेबी गर्ल हुई है, तो उस वजह से उन्होंने पहला मैच नहीं खेला था। लेकिन अब उनकी टीम में वापसी हो रही है। ऐसे में देख सकते हैं आप कि केएल राहुल की आने से, केएल राहुल की मौजूदगी से दिल्ली कैपिटल्स अपने आप को एक तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज मजबूत मानेगी और चौथे नंबर पे भी बल्लेबाजी वो कर सकते हैं, चौथे नंबर पे उनकी उपयोगिता साबित हो सकती है। अगर हम आपको बताएं, स्क्वाड की बात करें तो कप्तान अक्षर पटेल के नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल्स काफी संतुलित नजर आ रही है। क्या और कह सकते हैं केएल राहुल भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। केएल राहुल की खासियत यह है कि ओपनिंग भी कर सकते हैं और नंबर 4 पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं फ्रेजर मैकगर्थ जो है, फाफ डू प्लेसिस आपको कह सकते हैं कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेंगे, वो ओपनिंग करके नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क टीम की जान है, टीम की गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे, पेस बॉलिंग की अगुवाई करेंगे और उनका जो कह सकते हैं जो आंकड़ा है, सनराइजर्स हैदराबाद जविसेक की जो जोड़ी है उसको आउट करने में कह सकते हैं उन्होंने कई बार आउट किया है पिछले मुकाबलों में। ऐसे में आप कह सकते हैं कि काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, इनकी टकराहट, इनकी टक्कर देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क को भी काफी मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ कुलदीप यादव से काफी उम्मीदें होंगी, चाइनामैन गेंदबाज है, पिछले मुकाबले में उन्होंने 20 रन देकर के तकरीबन 2 से 3 विकेट लिए थे और काफी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। हालांकि आशुतोष शर्मा की जो पारी थी उसकी वजह से कह सकते हैं कि उनकी जो गेंदबाजी थी उसका करिश्मा थोड़ा सा कम हो गया, उसकी चर्चा थोड़ी कम हुई। लेकिन आज के मुकाबले की बात कह सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कुलदीप यादव अपनी फिरकी में सनराइजर्स हैदराबाद की युवा टीम, अनुभवी टीम को किस तरीके से नचाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर हम आगे की बात करें तो जो कह सकते हैं बल्लेबाजी है उसमें आप कह सकते हैं कि जैक फ्रेजर संभावित, अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो जैक फ्रेजर, मैकगर्थ, फाफ डू प्लेसिस, अभिषेक पोडोल विकेट कीपर हैं, केएल राहुल की वापसी हुई है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि दिल्ली की टीम में काफी मजबूत नजर आ रही है और हमें देखने को मिलेगा कि क्या कैसे इस बल्लेबाजी का क्रम जो है प्रदर्शन करता है। और अक्षर पटेल की कप्तानी है, अक्षर पटेल ने पिछले मैच में काफी बढ़िया कप्तानी की थी। ये कुछ आपके स्क्रीन पे पॉइंट्स टेबल हैं जो इस मैच के नतीजे निर्भर करेंगे। दूसरी तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स हैं, आशुतोष शर्मा को प्लेइंग 11 में लिया जा सकता है। विपराज निगम ने जिस तरीके से साथ दिया था आशुतोष शर्मा का, उन पे भी नजरें रहेंगी। मिचेल स्टार्क गेंदबाजी की भूमिका निभाएंगे, कुलदीप यादव और मोहित शर्मा ने भी आशुतोष शर्मा का अंत तक साथ दिया और वो मैच 1 विकेट से निकालने में दिल्ली कैपिटल्स सफल रही थी। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है जो कह सकते हैं कि खतरनाक बल्लेबाजों की टीम मानी जाती है। कहा यह जाता है, एक मीम वायरल होता है कि टीम ने है दैत्यों की, एक तरीके से टीम है दैत्यों की भरमार है। कह सकते हैं कहा जाता है काव्या मारन जो मालिकिन है सनराइजर्स हैदराबाद को, उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने टीम नहीं खरीदा, उन्होंने दैत्यों को अपने साथ मिला लिया है।
और उनकी नजर होती है कौन एक से एक बढ़कर प्रदर्शन करता है, उस पे उनको उनकी तवज्जो रहती है, वो उन पे डोरी डालती हैं और उनके टीम में मिलाते हैं। हमने देखा था किस तरीके से ईशान किशन को मेगा ऑक्शन के दौरान अपनी टीम में मिलाने के बाद किस तरीके से काव्या मारन ने राहत की सांस ली थी। इस टीम की बात करें, संभावित प्लेइंग 11 जो हो सकता है इस मैच में, अगर हम आपको बता सकें, ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा, आप कह सकते हैं कि ईशान किशन आपको प्लेइंग 11 नजर आएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी नजर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी की भी पारी पिछले मुकाबले में अच्छी रही थी। हेनरी क्लासन आपको धुआंधार बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, विकेट कीपर बल्लेबाज है। अनिकेत वर्मा की भी पारी की काफी तारीफ हुई थी, आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के दौरान उनके संघर्ष की काफी तारीफ हुई थी। अभिनव मनोहर, पैट कमिंस कप्तान है, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, सिमरजीत सिंह। एक गेंदबाजी वाला जो ऑप्शन ये कह सकते हैं जो फ्रंट है, उस पे सनराइजर्स हैदराबाद को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उससे किस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद निपटेगी ये भी देखने वाली बात होगी। ट्रेविस हेड बना मिचेल स्टार्क। हेड की आक्रामक जो बल्लेबाजी है वो उसको हमने देखा था किस तरीके से वो अपनी विरोधी टीम को मुश्किलों में डालते हैं, चुनौतियों में डालते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप में या पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने अपनी विरोधी टीम को मुश्किलों में डाला है, हेडेक कह सकते हैं परेशान किया है। वही कुछ पारी की उम्मीद सनराइजर्स हैदराबाद आज भी उनसे करेगी। ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क की काफी एक तरीके से कह सकते हैं हेड टू हेड मुकाबला टक्कर देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने कई बार आउट किया है उन्हें, मतलब मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी को आउट किया है, पिछले 11 गेंदों के अंदर आउट किया है, यानी कि कह सकते हैं कि दूसरे ही ओवर में उन दोनों को चलता कर चुके हैं वो। केएल राहुल बनाम मोहम्मद शमी की भी कह सकते हैं काफी देखने को मिलेगा। सटीक गेंदबाजी बनाम अनुभव का जो है अक्षर पटेल बनाम हेनरी क्लासन। अक्षर की किफायती गेंदबाजी के सामने अगर हेनरी क्लासन आते हैं तो हमें कुछ बड़े शॉट्स या कह सकते हैं फिरकी में फंसाते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ ये आंकड़े थे। अगर हम पिछले मुकाबलों की अगर हम बात करें कि किस तरीके के रहे थे पिछले मुकाबले में, तो वो भी हम अगर आपको बता सके तो हम बताने की कोशिश करते हैं कि पिछला मुकाबला जो था, या कह सकते हैं इस आईपीएल में जो दिल्ली कैपिटल्स के टॉप प्लेयर हैं वो आशुतोष शर्मा, उन्होंने एक मैच में 66 रन देख के, मतलब 66 रन बनाए थे 31 गेंदों में, यानी उनका सबसे स्कोर भी इस सीजन 66 रन है। और मिचेल स्टार्क ने एक मैच में 3 विकेट लिए थे, 42 रन देकर के 3 विकेट, हालांकि उनको इकोनॉमी तकरीबन 10.5 की है। इस आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए क्या है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं आपको ट्रेविस हेड, जिन्होंने 114 रन बनाए हैं 2 मैच में। विकेट लेने के मामले में कहें तो हर्षल पटेल है, जिन्होंने 2 मैच में 3 विकेट लिए, 34 पे 2 उनका बेस्ट है। अगर बात करें तो ट्रेविस हेड ने जरूर 114 रन बनाए हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे आते हैं ईशान किशन, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शतकीय पारी खेली थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये कुछ आज का मुकाबला होना है सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और इस मुकाबले पे तमाम टीमों की नजर रहेंगी क्योंकि दोनों ही तगड़ी टीमें हैं। दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पिछला मुकाबला जिस तरीके से हुआ, दिल्ली कैपिटल्स ने जीता, उसका सनराइजर्स हैदराबाद की हार हुई थी। एक जख्मी शेर की तरह आपको सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नजर आ सकती है। अब देखने वाली बात है कि तमाम टीमें अपने मजबूत पक्षों को कैसे एक्सेलरेट करते हैं, कैसे राइट मोमेंट पे उसको क्लिक करती है दूसरे दोनों टीमें। देखने वाली बात है केएल राहुल की वापसी के बाद कैसा प्रदर्शन करती है दिल्ली कैपिटल्स, इस पे हमारी नजर रहेगी। मैच के बाद कह सकते हैं या टॉस से पहले हम आपको जुड़ने की कोशिश करेंगे इस मैच को लेकर के। इन बिटवीन द इनिंग से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम मैचों पर हमारी नजर है, आप हमारे साथ जुड़े इस मुकाबले में। आपको कैसा लगा हमारा प्रीव्यू हेड टू हेड, या कह सकते हैं जो इनसाइट्स हैं, वो अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। तब तक देखते रहे स्पोर्ट्स। नमस्कार।